नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। कानपुर महानगर की सिविल लाइंस स्थित हेडर्ड स्कूल में उस समय हड़कंप मच गया जब स्कूल की तरफ से आयोजित डिबेट में दो छात्रों के गुट में स्पीच के दौरान झगड़ा हो गया। स्कूल प्रशासन ने किसी तरह शांत कर छात्रों को घर भेजा। मिली जानकारी के मुताबिक हेडर्ड स्कूल के प्रधानाचार्य शनि वर्गीय ने बताया कि स्कूल की तरफ से प्रत्येक साल की तरह छात्रों के बीच में इस साल भी एक डिबेट का आयोजन किया गया था, जिसमें टॉपिक थे युद्ध समस्याओं से कई अधिक समस्या पैसा करता है। कई छात्रों ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन इसी बीच एक छात्र ने हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में अपनी स्पीच दी, जिसको लेकर कुछ छात्रों ने उस छात्र का विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उस छात्र से माफी मांगने की बात स्कूल प्रशासन से कहने लगे, जिस पर स्कूल प्रशासन ने छात्रों के अभिभावकों को बुलाकर मामला शांत कर दिया गया। वहीं स्कूल की टीचर डाली सोलेमन का कहना है कि स्कूल में इस तरह के आयोजन केवल छात्रों की बुद्धिमत्ता को मजबूत बनाना होता है, लेकिन कुछ लोग इस मुद्दे को इशू बना रहे हैं, जबकि इसको सकारात्मक में लेना चाहिए। देश की सुरक्षा और राजनीति मुद्दा नहीं होना चाहिए। स्कूल एक तरह की डिबेट स्कूल प्रशासन हर 6 महीने और साल में आयोजित करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य केवल बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। सुजीत कुमार की रिपोर्ट। हाँ, टॉपिक है युद्ध समस्याओं के समाधान से कई अधिक समस्या को उत्पन्न करती है। ये टॉपिक था और ये 2003 से हर ऐसे की बुक में आ रहा है। और अक्सर ये होता है कि 10th और 12th बोर्ड में करंट वाले टॉपिक्स दिए जाते हैं, तो हम लोग करंट टॉपिक्स की तैयारी करवाते हैं। करंट टॉपिक कौन सा था? बोर्ड देता है तो हम लोग आइडिया लगाते हैं कि करंट टॉपिक ही आ सकते हैं। किस बीच पे डिबेट, किसका टॉपिक क्या था? करंट टॉपिक जैसे अभी युद्ध का बहुत ज्यादा चल रहा है, तो हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद 10th 12th बोर्ड में ये आ सकता है। तो इस बेस पे हम लोगों ने डिबेट में ये तैयार कराया था कि अगर आता है तो बच्चे कैसे बोलेंगे। और डिबेट में होता क्या है कि हर बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू अपना होता है, तो अब पॉइंट ऑफ व्यू में बच्चा कहाँ से मैटर कलेक्ट करके लेके आता है, वही वो बोलता है। कौन सा युद्ध के बारे में, कौन से युद्ध के टॉपिक था इस बार? ऐसा कोई युद्ध नहीं था, युद्ध तो बरसों से सदियों से चले आ रहे। नहीं, आप बता रही है ना कि लेटेस्ट टॉपिक पे हो रहा था, कौन सा युद्ध के बारे में डिबेट थी? हमने तो जो सालों से एक बुक में चला आ रहा है ऐसे की बुक में वही उठा के दे दिया। 2003 की आप बुक्स देखें ऐसे की बुक में, तो हर बुक में आपको ये टॉपिक मिलेगा। सैटरडे की डिबेट में इसराइल और हमास पे नहीं, इसराइल हमास पे कुछ नहीं। तो फिर ये मैसेज कैसे कन्वे हो रहा है कि मतलब स्कूल से ये मैसेज गलत हो रहा है ना कन्वे, ये मैसेज ही गलत कन्वे। हमारा टॉपिक ये है तो मैसेज गलत कन्वे हो रहा है। गलत कन्वे कैसे हो गया? आप कह रहे हैं कि युद्ध के उस पे जो क्या कहते हैं बहस हो रही थी, डिबेट हो रही थी। युद्ध तो इस समय इसराइल और हम गजा में चल रहा है ना करंट में। इसका मतलब दो स्टूडेंट ने उस पे डिबेट करी होगी, किसी ने इसराइल को सही ठहराया, किसी ने अगेंस्ट एक फॉर्म में बोला। तो यही तो आपसे पूछ रहे हैं, आप उसको डिनाई क्यों कर रही हैं कि उस पे बहस नहीं हुई है? नहीं, डिनाई क्या कर रहे हैं, मतलब बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू है, बच्चे क्या बोल रहे हैं तो बच्चे अपने पॉइंट ऑफ व्यू। मैम आप टीचर हैं, आप वहाँ पर खड़ी थी आप, तो आपके सामने तो हमारे सामने नहीं है, उन्होंने अपने आप मैटर लिखा है, अपने आप मैटर लिख कर हाँ, मतलब यही कहना। युद्ध पे टॉपिक था जी, लेकिन युद्ध पे कोई ये नहीं था कि किसी स्पेसिफिक युद्ध को लेकर के बात। लेकिन बच्चे जो न्यूज चैनल्स में देखते हैं, उन्होंने युद्ध देखा तो उन्होंने जो करंट चल रहा था उन्होंने वही टॉपिक पकड़ लिया। अच्छा, डिबेट से पहले टीचर्स जो हैं वो बच्चों से बात नहीं कर सकते। अगर हम लोगों ने किया होता बात, अगर उसकी कोई गलत लाइन देखते तो हम लोग उसको कटवा देते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली 1 घंटे में तैयार करते हैं किसी भी डिबेट में और फिर जाकर के स्टेज पे बोल देते हैं। उससे पहले एक बच्ची आई, उसने बोला महात्मा गांधी हिंसा के नहीं हिंसा की पुजारी है। अब हम लोग ने सुना तो हम लोग एक दूसरे को देखे कि बच्चे से गलती हो गई है, अब ये नीचे उतरेगी, हम लोग उसको समझा देंगे। इसके बाद ये बच्ची चढ़ी, इसने अपना व्यू लिखा। जो बच्चों ने कहीं से सुना होगा, इनको युद्ध में, अब जैसे हथियार के ऊपर आया था इस बार 10th क्लास में, हथियार पर आया कि आप हथियार पर लिख के दिखाइए कि हथियार कितना सही है, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, हथियारबंदी के ऊपर। तो बच्चों को हथियार पे भी उन्होंने युद्ध के बारे में लिख दिया। जब युद्ध का टॉपिक आया तो उनको अभी जो रिसेंटली चल रहा है, तो जो थोड़ी बहुत नॉलेज थी वो लिखी। वहां पर बैठे हुए बच्चों ने उस बात को, उस एक लाइन को पकड़ के आपने महात्मा गांधी वाली लाइन बता दी। उस बच्ची ने ऐसा क्या बोला जो वहाँ बच्चे बोला कि वहाँ पर जो युद्ध हुआ है फलस्तीन में, वो ये हमास के लिए बोला कि हमास ने
इजराइल पे युद्ध कर दिया और ये जो है ये सही नहीं है। और इसके बाद उसने बाकी बातें लिखी, रामायण के बारे में बोला, महाभारत के बारे में बोला, ये एग्जाम्पल्स उसने दिए। मतलब ये बहुत बड़ा, सिर्फ 2 लाइन 2 शब्द उसने इस्तेमाल किया और ये 2 शब्द इस्तेमाल करने के बाद बात खत्म हो गई। और फिर हम लोग बाहर आ गए। हम लोगों ने भी मतलब इसमें बच्चे बहुत शोर कर रहे थे, मैम पीछे चली गई बच्चों को चुप कराने के लिए। उस बीच में हम लोग मतलब बहुत ज्यादा बैठ करके सुन नहीं पाए, लेकिन हाँ ये था कि इस 2 लाइन से ज्यादा ऐसा कुछ नहीं था। गलत शब्द प्रयोग किया है और आप लोगों को चेक करना चाहिए था। तो हम लोगों ने ये सोचा था कि बच्ची जैसे ही हम लोगों को बाहर मिलेगी हम उससे बात करेंगे, लेकिन क्योंकि छुट्टी हो गई थी तो बच्चे चले गए, बहुत लेट हो गया था प्रोग्राम में, तो बच्चे निकल गए। तो हम लोग उससे बात नहीं कर पाए। हम लोगों ने उससे बोला, मैम ने बोला कि जैसे ही वो आएगी, जिस दिन वो आती है मंडे को हम लोग आएंगे, पहले उससे बात होगी, उसको ये समझाया जाएगा बेटा इस तरह के शब्द का प्रयोग नहीं करते। हम लोग भी क्लास में सर माफी मंगवाने की बात बोली गई थी कि बच्चे से माफी मंगवाई कि नहीं मैम, उन्होंने बच्चों ने बोला कि मैम पहला शब्द बोला हमारा है, ये माफी मांगनी चाहिए। मैसेज कन्वे कर दीजिएगा उसको हाँ। कि उसने ये गलत बोला है। तो जो मैम मैसेज वायरल हो रहा तो फिर वो गलत कैसे वायरल हो रहा है? उस बच्चों ने माफी के लिए उस मैसेज में भी लिखा हुआ है माफी की कोई बात नहीं हुई। मैसेज कन्वे कर दीजिएगा कि उसने गलत बोला। मैम ने बोला तो हमने कहा मंडे को आएगी, अब तो वो चली गई है ना, जब मंडे को आएगी तो उसको बोल देंगे। इतनी बात है। सैटरडे को मेरा नाम शिल्पी है, शिल्पी सिंह, और सैटरडे को बच्चों की डिबेट हुई थी स्कूल में और हिंदी डिबेट थी। पूरे साल बच्चों की एक्टिविटी होती है, उसमें एक डिबेट हुई और डिबेट का टॉपिक अभी इंटर स्कूल कंपटीशन में आया था, क्योंकि ये 12th और 10th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को हम लोग बराबर से प्रैक्टिस करवाते रहते हैं डिबेट की। उसका टॉपिक था कि युद्ध समस्याओं के समाधान से कहीं अधिक समस्या को उत्पन्न करते हैं। तो ये टॉपिक आया था इंग्लिश में और ये हम लोगों ने हिंदी में दिया कि बच्चे दोनों तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। तो यही बच्चों को डिबेट में दे दिया। जो भी हर स्कूल के टीचर्स जानते हैं कि जो डिबेट में टॉपिक दिया जाता है वो बच्चों को 1 घंटे पहले देते हैं, कॉम्पिटिशन से ठीक 1 घंटे पहले। 1 घंटे पहले मिलने के बाद वो बच्चा चला जाता है लाइब्रेरी में और वहाँ पर वो बुक से कंसल्ट करके इधर उधर से अपनी नॉलेज से लिखता है और उस दौरान वो टीचर से नहीं मिल सकता और सीधे स्टेज पर जाकर परफॉर्मेंस करता है। उसने जाके, हमारे यहाँ भी यही हुआ, यही टॉपिक था, बच्चा बोला, बच्चे ने क्या लिखा है ये हम लोगों ने 2 लाइन में सुना कि उसने हमास पे बोला। उसने कहा कि हमास ने इजराइल पे युद्ध कर दिया और इजराइल ने हमास पे युद्ध कर दिया। अब ये बात हम लोगों ने सुनी, हम लोगों ने, अब हम लोग देख रहे हैं बच्चे 10th के हैं, बहुत ज़्यादा की बुद्धि अभी बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है, लेकिन अपने तरीके से वो तैयारी करते हैं। और जब वो नीचे उतर के आए, सब अच्छे से प्रोग्राम हो गया, तो कुछ बच्चे हमारे ही बड़ी क्लासेस के और बाकी दूसरे सेक्शंस के आए। उन्होंने बोला कि मैम बच्चों को ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। कौन सी बात नहीं? कि हमास ने मतलब इजराइल पे युद्ध कर दिया। तो हम लोगों ने बोला कि बेटा इसमें कोई तो वहाँ मैम दोनों बोली गई थी ना कि दोनों बात बोली गई है, इसने इस पे युद्ध किया, एक बात को क्यों पकड़ लिया गया? तो बच्चों ने बोला कि नहीं मैम आप लोगों को उनको चेक करना चाहिए। हम लोगों ने उनको बोला कि बेटा डिबेट में तरीका ये होता है कि कोई टीचर पहले से सुन नहीं सकता बच्चे को, अगर सुनेगा तो मेरा बच्चा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और उस बात पर बच्चे अड़े रहे, नहीं ये होना नहीं चाहिए था, ये गलत हुआ है आप लोगों को। तो हम लोगों ने फिर पूछा उनसे कि भाई हम लोगों को क्या करना चाहिए, बच्चों से पूछा। बच्चे कहने लगे आप उस बच्ची को बुलाइए और उसको समझाइए कि उसने ये लाइन गलत बोली है। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, अगले दिन मतलब मंडे है, कल संडे है, अगले दिन मंडे है, तो हम लोग बच्चा आएगा, हम लोग उसको समझा देंगे, बस इसके अलावा। आप टीचर हैं जी, आप टीचर हैं, बार पे बात हो रही थी, डिबेट हो रही थी, एक बात को पकड़ करके उसका इशू बनाना, हाँ इस ये तरह से बात आप- मुझे भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि देखिए हम लोग भी स्कूल से पढ़े हुए हैं, आप सभी यहाँ पर एजुकेटेड लोग हैं। हम लोगों को जो भी स्कूल में सिखाया जाता है वो हमारे पूरे भविष्य में, जीवन में काम आता है। और छोटी छोटी डिबेट है, डिबेट को हेल्दी वे में लेना चाहिए। बच्चे का एक टॉपिक था, एक ने पक्ष में बोला, एक ने विपक्ष में बोला, और ये बराबर ही होता रहता है स्कूल और में। हर साल हर साल में होता होता है, हर 6 इंटर महीने पर स्कूल होता लेवल है। पे होता है। बच्चों का फिर मारपीट वगैरह नहीं ऐसा कुछ बच्चे नहीं। नहीं, हमारे यहाँ आप बच्चे टीचर हैं। बहुत हाँ, बच्चों के अच्छे लिए हैं। आप टीचर हैं, बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए इस चीज़ के होने के बाद मैसेज क्या देना चाहिए? कि बस यही है, जो भी डिबेट का टॉपिक है हेल्दी वे में लें, किसी को पर्सनल कुछ नहीं बोला गया है। मैम आप टीचर हैं, हाँ। आप टीचर हैं, हाँ, ये डिबेट के दौरान अनिल सर एक स्कूल का एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें कुछ विवाद की स्थिति बताई जा रही है, क्या है पूरा मामला सही बता दीजिए।
लास्ट सैटरडे हमारा स्कूल में हिंदी का एक डिबेट हुआ। डिबेट का टॉपिक था वार इज नॉट ए सोल्यूशन फॉर एनीथिंग। युद्ध कोई चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। सो बच्चा लोग इस टॉपिक पर एक बच्ची ने दो सेंटेंस बोला। हमास ने इसराइल को अटैक किया एंड इसराइल हमास को भी अटैक किया। This and the child, did the child say it's a terrorist organization? Did they say? No. 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 And then some girls, वो ये हमास का बारे में जो बोला वो अच्छा नहीं लगा उन लोग को। उन लोग बोला ये बच्ची को बुला करके अपोलॉजी मांगना है। सो टीचर्स बोला वो बच्ची मंडे जब आएगा अगर इसी में कुछ गलती किया तो हम लोग उसको पूछेंगे। तो ये मामला सर कौन से क्लास के बच्चे थे ये स्टैंडर्ड 10 से। एंड आप लोग बोलिए ये डिबेट में जो भी बोलेगा बच्चा लोग का अपना व्यूज है, उसी में हम लोग को क्या कर सकता है। सर इस चीज को लेकर विवाद की स्थिति कैसे पैदा हुई, कहाँ पैदा हुई इन सब चीजों से? विवाद हुआ जो बच्चा लोग को हमास का बारे में बोला। तो उनके पेरेंट्स आज उनके सब पेरेंट्स आए थे, उनको लेके क्या बात? पेरेंट्स कुछ बच्चा लोग इसका मेरे पास आया, सर ऐसे ऐसे क्या ये हो गया गलत था। तो हम जो पेरेंट्स को बुलाया और समझाया तो ये पेरेंट्स यही बोल रहा है वो बच्ची का। हम बोला बच्ची को माफ़ी मांगना चाहिए ना। पेरेंट्स बोला नहीं वो बच्ची अपना व्यूज रखा, क्यों माफ़ी मांगेगा। डिबेट में जो भी आइडिया जो भी व्यूज है वो सब अपना अपना व्यूज होता है। पूरे प्रोग्राम पे उस बच्ची का क्या कहना है? वो अभी उसको लगा कि गलत हुआ कि नहीं हुआ? वो बच्ची अभी तक आई नहीं। तो प्लीज एक बात प्लीज, हमारा स्कूल में हिंदूज भी है, मुस्लिम्स भी है, क्रिश्चियंस है, सिख है। आई डोंट वांट टू मेक इट टू ए कम्युनल एंगल टू इट and we will manage, we will talk to the girls, make them understand। एक बच्ची कुछ बोला अगर क्या एक्शन ले लेंगे आप लोग बोलिए, क्या एक्शन ले सकता है हम लोग? क्या वो बच्ची हैपन टू बी ए हिंदू गर्ल जो हमास का बारे में बोला, ये हिंदू लड़की है, हम लोग क्या एक्शन ले लें? वो अपना जो व्यूज है हम लोग क्या एक्शन ले लेगा? थैंक यू सर। थैंक यू सर। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें जे प्राइम भारत के साथ।